नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। मेड़ता सिटी के वैभव श्री होटल में आयोजित एक विशेष अभिनंदन समारोह में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रमोद पारिक का भव्य स्वागत हुआ। डॉक्टर पारिक के जलंध मेडिकल कॉलेज अजमेर में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर पदोन्नत होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर पारिक की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया तो पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर जिले में सोमवार रात व सुबह 2 बड़े एक्सीडेंट्स होने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई, साथ ही कई जने घायल हो गए। पहला एक्सीडेंट सोमवार रात करीब 1:30 बजे बीकानेर रोड पर बारानी के पास हुआ, जिसमें कार पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही दूसरा हादसा देह के आगे लाडनू रोड पर हुआ, जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट्स ने भरी वॉल्वो बस पलट गई। एक्सीडेंट में 3 छात्रों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तो 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स हादसे में घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। जिला कलेक्टर व एसपी ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। बताया जा रहा है किस तरह की घटना है और क्या जानकारी? ये स्लीपिंग कोच वाली बस थी। ये जो बच्चे हैं ये पटियाला से आ रहे थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट्स हैं और 30 बच्चे थे इसमें। तो ये अर्ली मॉर्निंग एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 3 जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई है। बाकी 10 बच्चे हैं जो यहाँ पे एडमिट हैं। बाकी के ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं। छोटी मोटी जो इंजरीज है उनको कर दिया गया उनका ट्रीटमेंट, और इनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बच्चों से। और जो इनके फैकल्टीज़ हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया और इनके पेरेंट्स को भी सूचना की गई। तो सभी को हैंडल कर रहे हैं। एक सर बताएं, 2 नागौर में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, कितने की डेथ हुई और कहाँ से हुई? ये रात को एक बारानी गांव पड़ता है गोगलाव के पास में, वहाँ से रात को कोई 1-1:30 बजे के आसपास में एक स्विफ्ट गाड़ी के अंदर 6 बच्चे आ रहे थे और स्पीडिंग थी उन्होंने, और स्पीडिंग के कारण 2-3 पेड़ों के टक्कर मारी और फिर गाड़ी पलट गई। उसके अंदर 4 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 2 हायर सेंटर जोधपुर रेफर किए, वो आउट ऑफ डेंजर हैं। अभी मॉर्निंग के अंदर एक NLU जोधपुर के बच्चे जो बस आ रही थी चंडीगढ़ से जोधपुर जा रही थी, रास्ते के अंदर डैम के आसपास में ट्रक के साथ में एक्सीडेंट हो गया, बस पलट गई। उसके अंदर 3 बच्चों की, 1 लड़का 2 लड़कियों की डेथ हो गई और करीब 10 इंजर्ड हुए हैं और बाकी सेफ थे, वो अपने अपने जोधपुर के लिए रवाना हो गए और बाकी जो डेड बॉडीज है यहाँ शिफ्ट करा दी। खबर भरतपुर जिले के रुद्रावल से है, जहां थाना इलाके में 2 बदमाशों ने एक मकान पर फायरिंग कर दी और इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में फायरिंग की आवाज आ रही घटना में एक व्यक्ति को चोट आई है। दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए हैं। घटना सोमवार देर रात 9 बजे की बताई गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से खाली कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रुद्रावल थाना क्षेत्र के डूमरिया निवासी किसान साहब सिंह ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुद्रावल से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित मावल चौकी पर रीको पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निजी ट्रैवल्स की बस से 1 किलो 770 ग्राम सोना, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए है, और वही 28 किलो चांदी, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए आंकी गई है, और 81,50,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये नकदी, सोना और चांदी बीकानेर से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बरामद संपत्ति के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आबू रोड से मनोज चौरासिया की रिपोर्ट। बीकानेर में कल देर रात मुरलीधर रोड पर तेज गति से आया ट्रैक्टर मकान में जा घुसा। मौके पर उपस्थित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। मौके पर नया शहर पुलिस पहुंच गई और ड्राइवर को पकड़कर थाने ले आई। मकान रमेश कुमार स्वामी का बताया जा रहा है। हादसे में मिलन स्वामी बाल बच गया। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पीछे से तेज गति से आया ट्रैक्टर उसके घर के मुख्य द्वार से टकरा गया। घर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। घटना कल देर रात 12:30 बजे के आसपास की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। नाम चेतराम यादव है। गाड़ी रोकी नाके पर गाड़ी गलौच करी है और धमकी दे रहा कि आगा तेरे को देखूंगा। ये बोल रहे हैं नगर पालिका की पर्ची काट रहे, खाल उधेड़ूंगा, फलाने गाड़ी गलौच करी मेरे साथ। कहाँ के हो आप? मैं वहाँ का हूँ, गड्डी, सवाई राम गड्डी मंडा।
बीकानेर में कल देर रात मुरलीधर रोड पर तेज गति से आया ट्रैक्टर मकान में जा घुसा। मौके पर उपस्थित लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया। मौके पर नया शहर पुलिस पहुंच गई और ड्राइवर को पकड़कर थाने ले आई। मकान रमेश कुमार स्वामी का बताया जा रहा है। हादसे में मिलन स्वामी बाल बच गया। उसने जैसे ही घर में प्रवेश किया, पीछे से तेज गति से आया ट्रैक्टर उसके घर के मुख्य द्वार से टकरा गया। घर का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। घटना कल देर रात 12:30 बजे के आसपास की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा के प्राचार्य डॉक्टर अक्षय राज मीणा ने मंगलवार को बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी द्वारा गांधीयन अप्रोच टू सोशल वर्क प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंज विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में 3 और 4 मार्च 2025 को भागीदारी की। डॉक्टर मीणा ने इस संगोष्ठी के तीसरे सत्र, जिसकी थीम इंडियन फिलॉसफी एंड सोशल वर्क, को चेयरपर्सन के रूप में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी दर्शन को आज के भारत की जालंधर समस्याओं को समाधान से जोड़ना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक अहिंसावाद, सत्याग्रह, सत्कार्यवाद आदि के माध्यम से तीसरी शक्ति को सशक्त बनाकर जन नेतृत्व आज ही समस्याओं को हल कर सकता है। प्रोफेसर सुनील महावर द्वारा भारत में महात्मा गांधी की प्रथम कर्मभूमि चंपारण में इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सिकंदरा से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नदबई उपखंड मुख्यालय पर बजट 2025 में एडीजे कोड की घोषणा को लेकर वकीलों में खुशी की लहर है। इसी उपलक्ष्य में सोमवार को नदबई ढेरा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में भव्य अभिनंदन और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नदबई विधायक जगत सिंह रहे, जिनका बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 51 किलो की फूलों की माला, चांदी का मुकुट और पारंपरिक साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्याम सिंह डागुर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हिम्मत सिंह, हनुत सिंह, उप प्रधान भूपेंद्र सिंह फौजदार, सरपंच संघ अध्यक्ष सुजान सिंह, दिलीप सिंह मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नदबई में एडीजे कोर्ट की स्थापना से वकीलों को अपने ही क्षेत्र में ज्यादा अवसर मिलेंगे। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। बिजली के बढ़ते खर्च से परेशान उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब उपभोक्ता सोलर प्लांट लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है और 78,000 तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। मेड़ता विद्युत विभाग के सहायक अभियंता तरुण कुमार खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि लगातार बढ़ रही है। इसके प्रचार प्रसार के लिए मेड़ता सिटी क्षेत्र में 15 शिविरों का आयोजन किया गया, जहां पर उपभोक्ताओं को योजना से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंदर उपभोक्ताओं को 3 किलोवाट से 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक जो सब्सिडी मिल रही है वो तकरीबन 78,000 अप टू 78,000 की सब्सिडी मिल रही है। और एक योजना का अच्छा फ़ायदा ये है कि जिनके आजकल बिल ज़्यादा आ रहे हैं, जब लोगों को लग रहा है बिल ज़्यादा आ रहा है, तो यदि अपने घर पर सोलर लगाते हैं तो उनको इस योजना के तहत बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर हम यहाँ मेड़ता सिटी की बात करें तो मेड़ता सिटी में हमने अभी तक कम से कम 15 कैंप लगा लिए हैं। 15 कैंप में हमको 250 से 300 एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसमें से हमने यूँ देख लीजिए कि आप 100 से ज़्यादा कनेक्शन कर दिए हमने, और तकरीबन 100 उपभोक्ता इसका लाभ भी ले रहे हैं। अगर उपभोक्ता अपना 10 किलोवाट तक लगाता है तो इसमें सब्सिडी 78 किलोवाट मिल रही है लोगों को। तारानगर थाना परिसर में थानाधिकारी गौरव खीड़िया की अध्यक्षता में शांति समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, सीसीटीवी लगाने आदि पर चर्चा हुई। डीएसपी रोहित सांखला ने कहा कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाएं, कानून व्यवस्था में सहयोग करें। इस मौके पर नायब तहसीलदार पदम सिंह, पालिका ईओ अजय प्रताप सिंह, अमर सिंह चारण सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। आज थाना तारानगर परिसर में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मैं एसएचओ साहब, गौरव जी, ईओ साहब, नायब तहसीलदार साहब और समाज के सभी समाजों के गणमान्य सदस्य मौजूद थे। और आगामी त्योहारों के लिए जो है इस सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाया जाएगा, इस तरह का निवेदन किया गया। और सभी ने अपने अपने तरफ से सुझाव भी दिए। सभी ने कहा कि साहब हम भी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और किसी प्रकार की कोई अनैतिक या इलीगल कोई गतिविधि है उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।